ही मजेदार ड्रामा के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड आन को देखते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में ही है। आन के पास उसके फादर मिस्टर जी और उसकी बहन मिंग होती है। आन के फादर उसे कहते हैं, हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं बिकॉज तुम्हारी शादी ची परिवार के बेटे से होने वाली है। ये सुनते ही तो आन शॉक हो जाती है और वो कहती है, लेकिन क्यों? मेरी शादी तो फू परिवार में होने वाली थी ना। इस पर उसकी बहन मिंग्स कहती है, जब तुम पिछले 3 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में थी तब मैं और फू परिवार का बेटा सैंग दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और हमने एंगेजमेंट करके वो उसको अपनी रिंग भी दिखाती है। ये सुनकर तो आन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। मिंग कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि ची परिवार का बेटा पूरी तरीके से पागल है तुम्हारी तरह। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम आन को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जो कि ची फैमिली के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले मिस्टर ची से होती है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, मेरे घर वालों को लगा कि अगर वो मुझे चुप कराने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, वहाँ पर टॉर्चर करवाएंगे तो मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन नहीं, अब मेरे अंदर उनसे बदला लेने की चाह और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसमें ची परिवार मेरे काम आ सकता है। यहाँ पर मिस्टर ची उसे कहते हैं, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे बेटे से शादी करो, कि तुम लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपने मन में सोचती है, मुझे जो करना है उसमें मुझे उसकी मदद चाहिएगी। एंड वो कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर बटलर आता है, जो कि मिस्टर ची को बताता है, आपके बेटे जिन को फिर से दौरा पड़ा है। इस पर मिस्टर ची कहते हैं, उसे रूम में लॉक कर दो, ध्यान रखना वो बाहर न आने पाए। तुरंत ही अन कहती है, लेकिन हमारी शादी है। जिस पर वो कहते हैं, तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेना, बिकॉज अगर वो बाहर आएगा तो इससे हमारी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी। लेकिन वो कहती है, अब हम हस्बैंड वाइफ है, मुझे उससे मिलना है। जिस पर मिस्टर ची बटलर से कहते हैं, इसे उसके पास ले जाओ। एंड तभी हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर आन की बहन मिंग उसे कहती है, अब तो वहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। साथ ही वो उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो लड़का तुम्हें टॉर्चर कर करके मार डाले। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये बंदी जिन के रूम में आती है, जहाँ पर जिन बैठा हुआ था। एंड गाइस, ये पागल कम ज़ॉम्बी ज्यादा लग रहा था। उसके आते ही जिन उसके ऊपर एक ग्लास फेंक कर मारता है, जो कि तुरंत ही टूट जाता है। एंड वो उसे कहता है, तुम क्या यहाँ पर मरने के लिए आई हो? इस पर आन उसके क्लोज आती है और एक फ्लावर उसकी शर्ट पर लगाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए बिकॉज हमारी शादी होने वाली है। इस पर तो ये बंदा इसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अभी मैं तुम्हारी मरने की इच्छा को पूरी कर देता हूँ। लेकिन वो कहती है, मैं चली जाऊंगी, जल्दी मुझे छोड़ो। जिसके बाद जैसे ही वो उसका गला छोड़कर जाने लगता है कि तभी ये उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो तो जमीन पर ही गिर जाता है। इस पर आन कहती है, ये रॉड स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है बिकॉज तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान को ऐसे ही हैंडल किया जाता है। इस पर तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है, अरे अरे, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब तो हम शादी करने वाले हैं। वो उसे दोबारा से शॉक देती है और फिर कहती है, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, या तो तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो। वो एक पैकेट दिखाते हुए कहती है, या फिर इस ड्रग को खा लो, जिससे तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो जिन उसके हाथ से उस मेडिसिन को लेता है और तुरंत ही पी जाता है। जिस पर आन अपने मन में सोचती है, कितना ज्यादा बेवकूफ आदमी है। जिसके बाद वो कहता है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो खड़ी होती है और कहती है, उसके बाद हमारी हीरोइन खड़ी होती है, वो फ्लावर्स के पास जाती है और कहती है, ये कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। एंड वो अपने मन में सोचती है, जहाँ तक मुझे पता है ये फ्लावर्स जिनकी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। एंड ये बंदा अपनी मॉम की डेथ के बाद से ही पागल हो चुका था। उसके बाद वो एक लाइटर निकालती है और कहती है, या